गोविंद हमें तेरी बड़ी याद सताती है। गोविंद हमें तेरी बड़ी याद सताती है। पल भर की जुदाई भी हमको तड़पाती 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 है। गोविंद हमें तेरी बड़ी याद सताती है। गोविंद हमें तेरी बड़ी याद सताती है। पल भर की जुदाई भी हमको तड़पाती है। पल भर की जुदाई भी हमको तड़पाती है। भगवान इन गोपियों के यहाँ पर जब जाकर के माखन की चोरी करते और मटकी फोड़ देते तो गोपियों को भगवान मैया यशोदा समझाती, अरे गोपियों तुम अपनी मटकी को छिपा कर क्यों नहीं रखते? कहा मैया हम छिपा करके रखते हैं, पर तुमने जो जेवर पहनाई हो कन्हैया को, उनके कारण अंधेरे में भी ये मटकी को देख लेता है। दूसरी बात, हम नीचे खाली मटकी रखते हैं, ऊपर भी खाली मटकी रखते हैं, बीच में दही रखते हैं, तो भी ये पता नहीं इसको कैसा पता लग जाता है और ये माखन वाली दही वाली मटकी को उठा लेता है। भगवान श्याम सुंदर इन गोपियों को अपने से जोड़ना चाहते हैं, ये गोपियां मेरी याद में खो जाएं, इसलिए भगवान श्याम सुंदर इनके साथ में ऐसी लीलाएं करते हैं। जिस समय पर कंस ने देखा ये ब्रजवासी का तो आनंद बढ़ते जा रहा है, किसी ने फोटो खींच करके ले जाकर के कंस को दे दिया कि ये ग्वाल वालों को तो देखो, एक कृष्ण और बलराम नाम के कोई दोनों बालक हैं, उनकी लीला को देख देख करके ग्वाल वाले तो आनंद में मस्त हो रहे। और कंस तुमको चिंता में दुबले होते जा रहे हो, तुम्हारा वजन घटते जा रहा है। कंस ने कहा ये तो बताओ कि जो कृष्ण नाम का बालक है वो कैसा है? तो गुप्तचरों ने कहा जो कृष्ण नाम का बालक है वो काला काला है। बोले पहनता क्या? बोले पीताम्बरी पहनता है, उसके बाल में मोर मुकुट लगे रहते। अब कंस ने जैसे ही सुना तो कंस रात दिन कन्हैया के इसी स्वरूप का ही चिंतन करते रहा। काला काला है, मोर पंख लगाता है। कंस ने मन में विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो बड़ा होकर के मेरा गला दबा दे, मेरे को मार डाले। जो आकाशवाणी हुई थी 8वां बालक तेरा काल बनेगा, अब कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? बहुत चिंता में पड़ गया। कंस ने अपने एक मंत्री को बुला करके कहा एक काम करो, तुम एक पत्र लिखो, मैं बताता हूँ। उन्हें एक पत्र लिखा, पत्र लिख करके कहा इसको गोकुल में भिजवा दो। जितने ग्वाल वाला नाच रहे थे कूद रहे थे उन सबको ले जाकर के पत्र जब मिलेगा तो तब उनको पता लगेगा। और कंस ने पत्र लिखा, पत्र में नंद, उपनंद, धरानंद, सतानंद ये 9 ही नंद को संबोधन करके लिखा कि कल हमारे यहाँ शिव जी की पूजा है, उसके लिए 1 करोड़ कमल के फूल आ जाना चाहिए, और अगर कमल के फूल नहीं आए तो तुम सबको जेल में बंद कर देंगे और कृष्ण बलराम को कोल्हू में पेर करके मार डाला जाए। अब जो ग्वाल वाल नाच रहे थे, हंस रहे थे, कूद रहे थे, सबकी आंख में आंसू बहे, सबकी आंख से आंसू। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, सब भूखे बैठे हैं, छोटे छोटे बालक भी। किन्नर बाबा को एक पत्र लिख करके कंस ने भेजा है। अब क्या करें? भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया आज पेट में चूहा कूद रहे हैं, आज कुछ भोजन नहीं बना। मैया कन्हैया को देख करके आंसू बहाने लगी, आंख से आंसू बहा करके रो करके कहती अरे कन्हैया, ये कंस को जब से तू पैदा हुआ है तब से हमसे चिढ़ हो गई है,
रोज कोई ना कोई राक्षस को भेजता है, कभी तृणावर्त को भेजता है, कभी सत्रासुर को भेजता है, कभी केसी को भेजता है, एक न एक राक्षसों को भेजते रहता है। ये देख नंद बाबा को एक पत्र भेजा है कि 1 करोड़ कमल के फूल आ जाते। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया अपने यहाँ कमल के फूल कहाँ हैं? बोले लाला जहाँ वो कालिया नाग रहता है यमुना जी में वहां पर। भगवान ने कहा अरे मैया जबही तो एक बार गाय ने काली देह में जाकर के पानी पी थी तो बेहोश हो गई। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि अच्छा मौका मिला है, कमल के फूल भी लेकर के आ जाऊंगा और कालिया नाग को वहां से निकाल करके बाहर भिजवा दूंगा। भगवान ने अपने ग्वाल वालों को बुलाया, ग्वाल वालों से पूछा भैया एक बार बताओ अपने को आज एक नया खेल खेलना, कौन सा खेल खेले? तो ग्वाल वालों ने कहा एक काम करो अपन गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो कन्हैया ने कहा नहीं गिल्ली डंडा में किसी की आंख में लग जाएगी, परेशानी होगी, अपन गिल्ली डंडा नहीं। तो कहा एक काम करो कन्हैया गदा गेंद खेलते हैं। बोले गदा गेंद कैसी होती? बोले मैं तुमको मारूंगा तुम मेरे को मारना, ऐसा करके गदा गेंद खेल। कन्हैया ने कहा हाँ ठीक है, पर देखो यहाँ किसी को लग जाएगी, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए अपन खेलने के लिए कहाँ चलते? बोले यमुना जी के किनारे वहाँ अच्छा मैदान है। भगवान श्याम सुंदर गेंद खेलने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो वहां जब जाकर के देखे कि गेंद किसके पास है, सब लोग कहने लगे हमारे पास गेंद नहीं। मनसुखा ने कहा कि श्री रामा के पास में गेंद है। श्री रामा ने कहा देख कन्हैया हमारे यहाँ की गेंद तो है पर गेंद को तुम पैर से मारोगे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले ये हमारे दादा के दादा की धोती की बनी और हम रोज इसकी अगरबत्ती लगा करके पूजा करते, तुम पैर से मारोगे तो नहीं। तुम कन्हैया ने कहा पैर से नहीं मारेंगे, अपन एक दूसरे को मारने का करते। तो श्री रामा ने कहा एक शर्त रहेगी। बोले क्या? बोले अगर गेंद घूमी तो एक गेंद के बदले तू 10 गेंद देगा तो भी नहीं लूंगा, मेरे को यही गेंद चाहिए। तो कन्हैया ने कहा घूमेगी क्यों? अब चलो अपन गेंद खेलते हैं। अब सारे ग्वाल वाल वहां इकट्ठे हो गए और एक दूसरे को गेंद मार करके गेंद खेलने लगे। अरे कारी देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कारी देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कारी देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि हरि खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। हरि हरि खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। ओ कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि हरि खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। हरि हरि खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद बनाई काहे की अनगेंद बनाई, काहे की अनगेंद बनाई, काहे की अनगेंद बनाई। काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। हरि दे कर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि दे कर खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। हरि दे कर खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया।
रेशम की गेंद बना ले, पट रेशम की गेंद बना ले, पट रेशम की गेंद बना ले, पट रेशम की गेंद बना ले, चंदन को बना योरी मेरो मारो तो कन्हैया, चंदन को बंधाना योरी मेरो मारो तो कन्हैया, मेरो मारो तो कन्हैया, मेरो टूटो तो कन्हैया, मेरो मारो तो कन्हैया, मेरो टूटो तो कन्हैया, आई जग करके लगे आयो मेरो मारो तो कन्हैया, आई गए करके लगे आयो मेरो मारो तो कन्हैया। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, बाल लीला, इन लीलाओं के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य था। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए, भगवान यमुना जी के किनारे गेंद का बहाना करके और कालिया नाग को जब नाथने के लिए गए, ये कालिया नाग यमुना जी में रहकर के विषैला जल करता था। भगवान ने कैसे कैसे उसका उद्धार किया। तो सुखदेव जी कहते, राजा जब भगवान गेंद खेलते खेलते में एक दूसरे को मारते में, जब गेंद भगवान के हाथ में आई तो भगवान ने वो गेंद लेकर के यमुना जी की तरफ फेंक। क्यों फेंक दिया? भगवान गेंद के खेलने का बहाना था, भगवान को कालिए नाग को नाथना था। गए थे नाग नाथन को बहाना गेंद खेलन को, गए थे नाग नाथन को बहाना गेंद खेलन को, गए थे नाग नाथन को बहाना गेंद खेलन को, गए थे नाग नाथन को बहाना गेंद खेलन को। भगवान ने किसी को बताया नहीं। जैसे ही यमुना जी में गेंद फेंके, सारे ग्वाल वाल ताली बजा करके नाचने लगे। तो मनसुखा और श्रीदामा भी नाचने लगे। मनसुखा ने पूछा श्रीदामा से कि नाच क्यों रहे? बोले तुम क्यों नाच रहे? तो मनसुखा ने कहा हमको इसलिए नाच रहे थे कि तुम्हारे दादाजी की धोती कई दिन से प्यासी थी, तो तुम्हारी गेंद पानी पीने गई, इसलिए नाच रहे। श्रीदामा ने कहा क्या मेरी गेंद? बोले यमुना जी में वो तैर रही, आप तो जाकर के कन्हैया को पकड़ लो। कन्हैया, मैंने पहले कहा था अगर गेंद घूमी तो कितनी भी गेंद देंगे तो मैं लूंगा नहीं, मेरे को वही गेंद चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा श्रीदामा, मैंने तेरे को वचन दिया था तेरी वही गेंद ला के दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं गेंद लेकर के आ रहा हूँ, तुम एक काम करना, मैया यशोदा नंद बाबा आए तो उनको समझाना, वो परेशान ना हो। भगवान कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां से जैसे छलांग लगाए तो भगवान यमुना जी में। अब इधर सारे ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया जैसे ही यमुना जी में कूदे हैं, वैसे बहुत बड़ा फन निकाल करके वहां पर कालिए नाग आकर के घूमने लगा। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के आसपास जकड़ दिया। इधर मैया यशोदा जल्दी से कन्हैया आ न जाए, इसलिए माखन भा करके तैयार करके रखी थी कि कन्हैया आएगा तो उसको अपने हाथ से खिलाऊंगी। जैसे माखन लेकर के जा रही थी और हाथ से कटोरा गिर गया। भैया ने कही ये तो बड़ा अशुभ है, मेरा कन्हैया बहुत देर से दिख नहीं रहा है, भूखा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। नंद बाबा से पूछा, नंद बाबा कन्हैया कहाँ है? तो नंद बाबा कहते अरे यशोदा, मैं तो तेरे से ही पूछने आ रहा था कि सुबह से लाला दिख रही है, कहाँ है? गांव में ढूंढ कर के आया। इतने में ग्वाल बाल रोते रोते आए और ग्वाल वालों ने आकर के कहा, बाबा कन्हैया श्री रामा की गेंद लाने के लिए यमुना जी में कूद गए। मैया यशोदा ने जैसे सुना कि मेरा कन्हैया यमुना जी में कूद गया है, मैया बेहोश होकर के गिर गई नीचे। बदलाव आए कि मैया क्या हो गया?
बोले देख लाला, बार बार कन्हैया के लिए मैं तेरे से बोलते रहती थी अकेला मत जाने देना, आज कन्हैया यमुना जी में कूद गए। भगवान कृष्ण ने बलदाऊ जी को जानबूझ करके नहीं ले गए, क्योंकि बलदाऊ जी शेष के अवतार हैं। कन्हैया ने सोचा कि बलदाऊ जी मेरे साथ न जाए, इसलिए एक दिन पहले ही उन्हें एक घटना घटा दी कि जिस समय भगवान जंगल में गए थे तो बलदाऊ जी ने कहा, कन्हैया ये देख कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं, मेरा मन कर रहा है, भूख लगी कुछ खा लो। तो कन्हैया ने कहा कि दादा हमें तो भूख नहीं है, बढ़िया माखन खा करके आए, तुम खा लो। तो जैसे ही बलराम वहां पहुंचे तो वहां धेनुकासुर नाम का एक राक्षस था जो गधा बन करके आया और आकर के युद्ध करने लगा बलराम जी के साथ। बलराम जी ने जब देखा उसको तो पैर पकड़ करके घुमा करके जैसे पटके हैं तो उसके प्राण निकल गए। भगवान चिल्लाने लगे, अरे श्री रामा मनसुखा भागो भागो दूर हो जाओ, दाऊ भैया ने गधा को मार दिया इसलिए उसको छूना मत। सारे जितने बाल बाल थे दूर हो गए। क्या कन्हैया अब बलराम जी को कोई छुएगा नहीं, इनने गधा मार दी। कहा जब तक ये गंगा में स्नान करके नहीं आएंगे तब तक के इनको छुएंगे। भगवान ने जब ऐसी लीला जान बूझ करके चली किए कि बलराम जी को गुस्सा आ जाए। बलराम जी ने कहा आज से मैं खुद ही तुम्हारे साथ ले जाऊंगा और भगवान को काली नाथ को नाथ रथ। अब इधर बलराम जी ये मैया यशोदा आनंद बाबा को लेकर के गए। वहां जाकर के जैसे देखते हैं कन्हैया की आवाज लगाते, अरे कन्हैया, आसपास से कहीं आवाज नहीं आ रही। सब वन ढूंढा मधुबन ढूंढा कहीं नजर नहीं आए, श्याम मेरा खो गया है, कन्हैया खो गया है। सब वन ढूंढा मधुबन ढूंढा कहीं नजर न आए, श्याम मेरा खो गया है, कन्हैया खो गया। सब वन ढूंढा मधुबन ढूंढा कहीं नजर न आए, श्याम मेरा खो गया है, कन्हैया खो गया है। आजा रे कन्हैया तेरी मैया बुलाए बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। आजा रे कन्हैया तेरी मैया बुलाए बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। कोई को उसका पता बताओ, फटा कर ले जाए, खो गया कन्हैया खो गया। कोई तो उसका पता बताए, ले जाए, श्याम मेरा खो गया है, कन्हैया खो गया है। सब वन ढूंढा मधुबन ढूंढा कहीं नजर नहीं आए, श्याम मेरा खो गया है, कन्हैया खो गया है। अब इधर भगवान श्याम सुंदर जैसे ही यमुना जी में पहुंचे, वहां यमुना जी में काली नाग के साथ भगवान का युद्ध होने लगा। युद्ध जब होने लगा भगवान का, काली नाग के साथ में भगवान का इधर युद्ध हो रहा है यमुना जी में। नागिन को देख कर के बड़ी दया आ रही कि देखो कितना सुंदर बालक है, ये जो बालक है, इस बालक को देख कर के दया आ रही है। भगवान श्याम सुंदर ने देखा काली नाग के साथ युद्ध करते करते भगवान उसकी पूंछ पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। जैसे ऊपर चढ़े और भगवान काली नाग के ऊपर नृत्य करने लगे।
बोलिए काली मर्दन भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर ने काली नाग के फन के ऊपर जब चढ़ करके नृत्य करने लगे तो बलराम जी ने बताया, देख भैया, देख अपने कन्हैया को, देखो काली नाग के ऊपर चढ़ करके नृत्य कर रहा है। भैया यशोदा ने कही, रे कन्हैया जल्दी आ जा बेटा, ये नाग कहीं तेरे को डस ना दे। भगवान ने कहा, रे भैया ये मेरा चेला बन गया है, अभी मेरे को नहीं काटेगा, देख मेरे साथ में कैसे खेल खेल रहा है। भगवान कभी इस फन में कभी इस फन में लेकर के काली नाग के साथ में नाच रहे हैं। तो भगवान श्याम सुंदर की काली नाग की लीला इसलिए हुई कि भगवान ने यमुना जी के विषैले जल को साफ करने के लिए काली नाग को रमण द्वीप में अपने भिजवा दिया, और इधर भगवान ने 1 करोड़ कमल के फूल नंद बाबा को जब ला करके दिया तो सारे गांव के लोगों ने कहा कि देखो कन्हैया ने इतना बड़ा काम किया है कि इतने बड़े काली नाग जिसके कारण बहुत से पशु पक्षी की जान गई, आज कन्हैया ने यमुना जी के विष को साफ करके और काली नाग को रमण द्वीप भेज दिया है। कंस के पास में ये फूल लेकर के कौन जाए, तो भगवान ने कहा एक काम करो, कंस के पास में ये काली नाग के सिर के ऊपर रख करके फन में और फूल भिजवा देते हैं। फूल जैसे लेकर के मथुरा पहुंचे तो मथुरा में फूल उतारने को कोई तैयार नहीं। कंस से कहा कि भेजे तुम्हारे भनेजों ने, जाओ मामा जी जा करके लेकर के आओ। अब जैसे देखा कंस ने काली नाग को तो वो भी दूर भगा। कंस ने कहा कि ये काली नाग, कंस बड़ी चिंता में पड़ गया कि इस विषैले सर्प के कारण ऊपर से जाने वाले पक्षी भी जहर के कारण नीचे गिर जाते थे, पर जिस कृष्ण ने मार दिया, सचमुच में कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा काल ही आ गया। अब तो रात दिन कंस भगवान शंकर की पूजा करना भूल गया और अब भगवान कृष्ण की ही याद करने लगा। कैसा है, सांवले रंग का, पीतांबरी पहनता है, घुंघराले बाल है और मुकुट है, बस रात दिन भगवान की ही याद करने लगा। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल तीरथ हो, नाम जपत मंगल तीरथ हो। नाम जपत मंगल तीरथ हो। नाम जपत मंगल तीरथ हो। तो ये भगवान की जो बाल लीला है, ये बाल लीला भगवान की सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इसलिए इन बाल लीला में माधुर्य लीला भी है, वात्सल्य लीला है और इसमें विभत्स लीला भी है। कई प्रकार की भगवान ने लीलाएं की। इनमें भगवान ने ब्रह्मा जी के मान को मर्दन भी किया है। भगवान ने अपनी प्रभुता बताया तो गोपियों के यहाँ जाकर के उनके घर के काम धंधा करके भगवान और लघुता भी अपनी बताया। तो भगवान कहते हैं कि तुम कभी भी बड़े बनने की कोशिश मत करो, बड़ा काम करो, अपने आप बड़ापन आ जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि काम को छोटा करते हैं और बड़े बनने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करो, अपने आप ही तुम बड़े बन जाओगे, महान बन जाओगे। इसलिए भगवान की इन बाल लीलाओं को जो सुनता है, इनको अपने हृदय के कमल में विराजमान करके भगवान का ध्यान करता है, उसके सभी प्रकार के जो चक्र हैं वो चक्र जागृत होकर के योग की सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए बड़े बड़े योगी संत मुनि महात्मा भगवान की इन लीलाओं को आंख बंद करके देखते देखते बहुत समय की समाधि में रहते हैं
ऐसे भगवान की बाल लीलाओं को आप लोगों ने सुना। कल यहाँ पर भगवान की 56 प्रकार के भोग, गोवर्धन लीला, महाराज और रुक्मणी विवाह की यहाँ पर कथा होगी। तो इसलिए हम सभी कल भगवान के साथ में महाराज का और 56 भोग के साथ में रुक्मणी विवाह की कथा का आनंद लेंगे। अपने भक्तों की आंख में आंसू ये देख न पाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते 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 हैं, दौड़े आते हैं वो अपने गले लगाते हैं, दौड़े आते हैं वो अपने गले लगाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। श्याम मेरे अब वो दौड़े कन्हैया द्वार वालों को बोला दो, कन्हैया द्वार वालों राम जैसा जहाँ पे बोले ऐसा नहीं कोई श्याम जैसा, हर में खुदानी जहाँ से प्रभु फैलाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं वो अपने गले लगाते हैं, दौड़े आते हैं वो अपने गले लगाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े लाख भरी हो महलों सर खड़ी हो, जोरी रात भरी हो, महल मोटर बड़ी हो, हर दौलत से मेरे प्रभु नहीं लल जाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं वो अपने गले लगाते हैं, दौड़े आते हैं वो अपने गले लगाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं।